भैया आज हम लोग पढ़ेंगे डेटा हैंडलिंग। आ जाए भैया। स्टैटिस्टिक्स कहीं लिखा है ना। एंड अब बाजा दोस्त, डेटा क्या होता है, क्या होता है पता है? डेटा का मतलब क्या है? पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा का मतलब क्या है? पर्सनल डेटा का मतलब किसी व्यक्ति विशेष या किसी चीज पर्सनल इंफॉर्मेशन का नाम, हाइट क्या है, मेरा सेल्फ है, मेरा जेंडर कौन सा, ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करता, क्या करता हूँ, क्या है पर्सनल, व्यक्ति विशेष से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगा, जो आइडियाज़ होगा, क्या बोलते हैं, पर्सनल डेटा बोलेंगे। ठीक है ना? क्या पर्सनल। अब डेटा का मतलब हो गया तुम्हारा क्या, इन्फॉर्मेशन हो गया, एक तरह का क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। कुछ न्यूमेरिक फैक्ट्स होते हैं किसी भी इवेंट, किसी पर्सन या किसी एक्सपेरिमेंट से, उनको हम लोग क्या कहते हैं, डेटा कहेंगे। डेटा का मतलब क्या है, न्यूमेरिक वैल्यूज होते हैं या क्या होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड या किसी ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड या फिर क्या, किसी एक्सपेरिमेंट। क्या देख रहा है? डेटा का मतलब, जैसे तुम एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम के कुछ मार्क्स, मान लो जो आपने एग्जाम दिया आपका मैथ्स या साइंस है ना, अब हम एग्जाम का एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन सा बच्चा इस एग्जाम में कितने मार्क्स पाया है, कि मार्क्स का जो हम लिस्ट बनाएंगे, कलेक्शन बना, एक नंबर से ही तो रिजल्ट है, रिजल्ट के कुछ मार्क्स हैं, कितना ऑब्टेन किया है, कितना, क्या हो जाएगा, डेटा। क्या है? अब मान लीजिए जैसे ये पेन है, मैंने कह दिया इस पेन की लेंथ मेजर करो। हम ही मान लीजिए इसको बार बार मेजर कर रहे हैं, या हम सब बच्चे से हम कह दिया कि बार मेजर, कोई बच्चा इस पेन की लेंथ 5 सेंटीमीटर मेजर करेगा, 5.2 मेजर करेगा, 5.3, 4.9, कोई 4.8। तो किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन से जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं कि लेंथ क्या है, उन सभी का कलेक्शन भी अपने आप में क्या हो जाएगा, एक। तो डेटा का मतलब बेसिकली क्या है, एक न्यूमेरिक फैक्ट्स हैं ये, या कुछ इन्फॉर्मेशन है पर्सन या किसी ऑब्जर्वेशंस या किसी स्पेसिफिक इवेंट्स या कोई ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, तो हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा बोलेंगे। क्या क्या डेटा की बात क्या होगा, जैसे क्या नाम है, क्या खाती, क्या सेल्फ, क्या है अपनी पर्सनल डेटा बोले। अब किसी भी ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो हमें कुछ न्यूमेरिक फैक्ट्स मिलेंगे, वैल्यूज मिलेंगे, नहीं क्या होंगे, कुछ नंबर्स मिलेंगे ना तुम्हें कि इतने सेंटीमीटर, इतने इतने किलोमीटर, क्या है, सब डेटा है, सब क्या है, डेटा है। तो डेटा का मतलब क्या है, बेसिकली क्या है, ये डेटा का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ व्हाट, कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिक फैक्ट्स, न्यूमेरिक न्यूमेरिक फैक्ट्स, कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिक फैक्ट्स और व्हाट, इंफॉर्मेशन related to what, related to specific events or what, specific events or objects, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक्सपेरिमेंट हो सकता है,
उससे जो न्यूमेरिक फैक्ट्स में निकलेंगे या फिर जो इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन होगा उससे हैं क्या कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कह दिया शिवांश मान लीजिए एग्जाम दे रहे हैं, आप अभी आप अपनी स्कूल में एग्जाम दे रहे हो और एग्जाम में कितने सब्जेक्ट हैं मान लेते हैं हमने, एग्जाम के सब्जेक्ट हैं आपकी फिजिक्स है, मैथ्स हैं, इंग्लिश है और हिंदी है और कंप्यूटर है। केमिस्ट्री के लिए है वो, कंप्यूटर के लिए है। तो हमने कह दिया क्या है, मार्क्स आपको कितने मिले, आपने कितने स्कोर किए। भाई फिजिक्स में उन्होंने 35 स्कोर किया है 50 में, केमिस्ट्री में उन्होंने कितने स्कोर किए हैं 38 स्कोर किए हैं, मैथ्स में उन्होंने कितने स्कोर किए हैं 49 स्कोर, इंग्लिश में इन्होंने क्या किया 48, हिंदी में इन्होंने 46 स्कोर किए हैं, कंप्यूटर में उन्होंने 50 आउट ऑफ 50। ये सब्जेक्ट से रिलेटेड जो हमने मार्क्स स्कोर किए हैं इनकी हमारा क्या हो गया। हाँ? क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, हर बच्चे की हम हाइट मेजर कर रहे हैं, कौन कितनी हाइट का है। तो सभी क्लास के बच्चों के स्टूडेंट्स जो भी हैं हमारे पास, सबकी हाइट मेजर करके लिखेंगे। मान लीजिए आ रहा है 1.2 मीटर आ रहा है, किसी का मान लीजिए 1.3 मीटर आ रहा है, किसी का 1.6 मीटर आ रहा है, जो भी आ रहा है। इन सभी हाइट्स का जो कलेक्शन हमें मिल रहा है, सभी पर्सन टू पर्सन सब अलग अलग जो हम हाइट मेजर किया है, वो हमारे लिए क्या है, डेटा है। डेटा का मतलब कभी कभी इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है। इन्फॉर्मेशन का मतलब जैसे हमने कह दिया व्यक्ति विशेष की हम बात कर रहे हैं, पर्सन की बात कर रहे हैं, वहाँ नंबर थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स जानने हैं हम, कितना है कैसे क्या है। मेरे भाई न्यूमेरिक फैक्ट होंगे भाई, इसकी हाइट क्या है, क्या सेल्फ पर तो आएंगे इसमें, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन भी तो हो सकता है कि किस तरह का जेंडर है, बॉडी मतलब फेस का किस तरह का कलर है, हेयर किस तरह का है, उसका हेयर स्टाइल कैसा है, आँख से ठीक से दिखता है कि नहीं दिखता है, इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, दांत है कि नहीं है पर्सन, सब क्या है पर्सनल डेटा है, ये तो इन्फॉर्मेशन होगा ना। न्यूमेरिक फैक्ट्स भी हो सकते हैं। हमारी बात चश्मा लगाता है कि नहीं लगाता है, लगाता है कि नहीं लगाता है, ये मेरा है कि नहीं, तीखा खाता है कि मीठा खाता है, तमाम तरह से हो सकता है। जितनी भी इंफॉर्मेशन आप किसी पर्सन बेसिस का इकट्ठा कर सकते हो पर्सनल डेटा, आपका क्या हो सकता है, कितनी हाइट, क्या सेल्फ, क्लियर है। अब ये जो डेटा की हम बात कर रहे हैं, ये डेटा कितने तरह के होंगे, डेटा जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये डेटा कितने टाइप के होंगे ये समझो। अब डेटा दो तरह के होंगे हमारे, एक होगा ग्रुप डेटा, एक क्या होगा कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस, अभी इसी में बात कर लेंगे। डिसकंटिन्यूस डेटा क्या होगा, ग्रुप डेटा हो सकते हैं आपके डेटा, और हो सकते हैं अनग्रुप, अनग्रुप ग्रुप डेटा और क्या है अनग्रुप, क्या है ये समझ। डेटा का मतलब क्या है, ग्रुप डेटा का मतलब क्या है, यहाँ कलेक्शन जो भी होगा ग्रुप में हो। जैसे जैसे हर बच्चा एग्जाम दे रहा है, सबके उतने ही सब्जेक्ट हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिए मैथ है, फिजिक्स है, हर एक बच्चे का क्या है, इन सभी डेटास का अपना क्या होगा, अलग अलग कलेक्शन होगा। किसी बच्चे के आए किसी में, लेकिन इन 5-6 सब्जेक्ट का पूरा कलेक्शन होगा। या आप ऐसे समझो, एक स्पेसिफिक हमने रेंज रख दिया, एक हमने क्या कर दिया स्पेसिफिक रेंज रख दी। जैसे हमने मान लीजिए पर्सन की हाइट कह दी, हमने क्या कह दी, पर्सन की हाइट कह दी। हाइट हमने किसी का ले लिया, अगर मान लीजिए क्लास की इस बच्चों की हाइट हम ले रहे हैं, फिर हाइट की हमने एक रेंज बना दी। अब इसमें आता है एक फ्रीक्वेंसी वर्ड, फ्रीक्वेंसी वर्ड का मतलब क्या है अभी देखेंगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब वो डेटा हमारे ऑब्जर्वेशन में कितनी बार आ रहा है, कितना फ्रिक्वेंटली ये अपीयर कर रहा है, मतलब कितनी बार आ रहा है हमारे ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल जैसे ऐसे मान लो, जैसे मान लीजिए हमने हाइट की बात की, तो 1 से मान लीजिए 1.5 मीटर हाइट की हमने बात की, ये मीटर में है हाइट हमारी, क्लास में बच्चों की हाइट हम मेजर कर रहे हैं। और हमने देखा कि 1 से 1.5 मीटर की हाइट में कम से कम क्लास के
10 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? अब 1 से 1.5 के बीच में का मतलब कभी किसी का 1 हो सकता है, किसी का 1.2 हो सकता है, किसी का 1.3 हो सकता है। इस तरह से कुल मिलाकर कितने हैं? मान लो 10 स्टूडेंट्स हैं, तो फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? अब जैसे अब हमने कह दिया फिर 1.5 से 2 मीटर तक में हमने कह दिया, मान लो इसमें 15 स्टूडेंट्स आ गए हमारे, कितने बच्चे आ गए? 15। इतने लंबे लंबे बच्चे हैं, तो यहाँ क्या लिख देंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 15। अब 1 से 1.5 के बीच में 10 बच्चे, इसका मतलब नहीं कि 1 ही किसी का है या 1.5 ही किसी का 10 है, के बीच में जितने आ रहे हैं सारे को हमने लिख दिया इसमें। 1.5 से 2 के बीच में जितने की हाइट आ रही है सारे को हमने लिख दिया, वो कितने हैं टोटल। लेकिन बहुत ध्यान रखना, जब हम इस तरह से लिमिट लिखते हैं ना, ये जो लास्ट वाला नंबर होगा इस लिमिट में नहीं आएगा। अगर किसी बच्चे का हाइट 1.5 होगा, बच्चा इसमें काउंट नहीं होगा, नीचे वाले में काउंट होगा। अगर किसी बच्चे की हाइट 2 होगी तो वो इसमें काउंट नहीं होगा, नीचे वाले में काउंट होगा। समझ में आई हमारी बात? जो लास्ट वाला नंबर होता है वो इसमें काउंट नहीं होगा, वो अगले वाले में काउंट। लेकिन यहाँ ग्रुपिंग हो गई, सबका हमने साथ में क्या किया, कलेक्ट करके साथ रख दिया, ग्रुप डेटा। अनग्रुप्ड डेटा का मतलब क्या है? जैसे ऐसे होगा अनग्रुपिंग, रैंडमली हमने हाइट रख दी। किसी बच्चे का आ रहा है 1.2 मीटर, किसी का आ रहा है 1.3 मीटर, किसी का आ रहा है 1.6 मीटर, का आ रहा है 1.9 मीटर, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। हाइट अभी भी लिख रहे हैं, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष का इंडिविजुअली लिख रहे हैं, डिस्क्रीट वे में लिख रहे हैं, हर एक का अपना अलग अलग ऐसे लिख दे रहे हैं। इस तरह की ग्रुपिंग नहीं कर रहे हैं कि इतने से इतने की रेंज में कितने जन का आ रहा है, सबका अलग अलग ही लिख दे रहे हैं। तो ऐसे डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं? अनग्रुप्ड डेटा। ग्रुपिंग का मतलब क्या है? ये अनग्रुप्ड। ठीक। अब ये जो हमने लिखा है ना, ये चीज जो हमने लिखा है, जैसे यहाँ जो हमने लिखा है नंबर, यहाँ समझ दो दोस्त, इस नंबर को जो हमने लिखा है ना, ये 1 से कहा है 1.5, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरवल। क्या बोलते हैं दोस्त? इंटरवल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? या इसी को बोलते हैं क्लास साइज भी बोलते हैं, या क्लास इंटरवल भी कहीं कहीं लिखा रहता है, या इसी को कहीं कहीं क्या लिखा रहता है? क्लास इंटरवल। क्या लिखा रहता है दोस्त? क्लास इंटरवल। और ये जो गैप है दोनों के बीच का, उसको हम लोग बोलते हैं क्लास साइज। क्या बोलते हैं दोस्त? क्लास साइज, या क्लास लेंथ बोलते हैं, या क्लास साइज। 1 से 1.5 के बीच में कितना गैप है? 0.5 का गैप। क्लास साइज जो है हमारी, या क्लास की जो लेंथ है वो कितनी है? 0. हर जगह वही दिखेगा, 1.5 से 2 के बीच में भी 0.5 है, 5 के बीच में 0.5 ही। हम लोग क्या बोलेंगे, समझ रहे हो ना? हाँ, 1.4 तक नहीं आएगा, 1.49999 जितने हैं सब आ जाएंगे, बस 1.5 एग्जैक्ट नहीं आएगा। समझ रहे हमारी बात? वो अगले में जाएगा। अब आ जाओ, देखो 1 से 1.5 है, अब इसको बोलते हैं क्लास साइज, इसकी कितनी है? 0.5 की है, इतने की गैप है, मतलब इस क्लास का जो साइज है। ये जो चीज होता है, जो पहला नंबर होता है हर एक इंटरवल का, इसको बोलते हैं लोअर क्लास या लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं लोअर क्लास, या फिर क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट बोलते हैं दोस्त। क्या बोलेंगे? लोअर लिमिट या लोअर। और ये जो दूसरा नंबर लिखा होता है इधर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपर लिमिट या अपर क्लास बोलते हैं। अपर क्लास बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? अपर। ये ध्यान में, इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट या अपर क्लास। इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्लास साइज। क्लास की लेंथ कितनी है, क्लास की हाइट कितनी है, कितनी भी तरीके से बोल सकते हैं। हमारी बात
तरह की ग्रुप अनग्रुप्ड होगा तो इस तरह से रैंडम। अब इस ग्रुप्ड डेटा में ही ना, ग्रुपिंग में ही एक होता है कॉन्टिन्यूअस, एक होता है डिसकंटिन्यूअस। ग्रुपिंग में ही तुम्हें दो तरह से बातें देखने को मिलेगी। इसमें होगा तुम्हारा क्या, ग्रुप डेटा में ही तुम्हें देखने को मिलेगा क्या, एक होगा कॉन्टिन्यूअस डेटा, एक होगा डिसकंटिन्यूअस। मैं अलग है पिछले, जो ग्रुप डेटा है तुम्हारा, तो आपने पहले लिखा ग्रुप डेटा में ही तुम्हारा क्या है दोस्त, ग्रुप डेटा में मिलेगा तुम्हें एक कॉन्टिन्यूअस डेटा, एक मिलेगा डिसकंटिन्यूअस। एक होगा आपका कॉन्टिन्यूअस, क्या होगा, एक हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, दूसरा होगा डिसकंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस डेटा, कॉन्टिन्यूअस इंटरवल होगा, इंटरवल कह दें या क्या कह दें, डेटा कह दें, बस इंटरवल होगा डिसकंटिन्यूअस। क्या होगा, डिस होगा डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस दूसरा क्या होगा। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, जो इंटरवल तुम्हारे बने रहेंगे, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, जैसे हमने इंटरवल लिखे हैं, इंटरवल यहां पर हमने लिखे, यहां भी इस तरह से लिखे हैं, यह है इंटरवल हमारा, फ्रीक्वेंसी है, कुछ तो आएगी ना फ्रीक्वेंसी। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, जैसे 1 से 1.5 गया, अगला इंटरवल 1.5 से 2 तक जाएगा, फिर अगला 2 से कहां स्टार्ट हुआ, 2.5, मतलब एक जहां पर एंड होगा, दूसरा वहीं से क्या होगा, स्टार्ट होगा। एक जहां पर एंड होगा, दूसरा वहीं से क्या होगा, स्टार्ट होगा। और ध्यान रखना, इसकी फ्रीक्वेंसी में ये 1.5 नहीं आएगा, अपर वाली वैल्यू हमेशा अगले वाले इंटरवल में जाएगी, लेकिन लोअर वाला होगा तो 1 इसमें आएगा, लेकिन 1.5 इसमें नहीं आएगा, नीचे वाले में आएगा। इसमें 1.5 से 2 से कम तक आएगा, 2 कहां जाएगा। तो कॉन्टिन्यूस इंटरवल का मतलब है कि एक इंटरवल जहां पे एंड हो रहा है, अगला इंटरवल वहीं से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये 1.5 पे एंड हो रहा है, अगला सपोज करो 1.6 से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। अब ये 2 पे एंड हो रहा है, तो अगला मान लो 2.1 से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। ऐसे इंटरवल को हम लोग बोलेंगे क्या है, डिसकंटिन्यूअस इंटरवल। समझ रहे हो, एक जहां पर एंड हो रहा है, दूसरा वहां से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये 1.5 पे एंड हो रहा है, तो ये 1.5 पे नहीं, किसी दूसरे नंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे इंटरवल को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस इंटरवल। ये बात गई भेज, ठीक, डन है यहां तक, आगे बढ़े यहां तक, यहां तक बात समझ में आ गई ना पूरी। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, कोई भी डेटा हमारे ऑब्जर्वेशन में, हमारे कैलकुलेशन में कितनी बार एग्जिस्ट कर रहा है, कितनी बार अपीयर कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया किसी भी ऑब्जर्वेशन में, मैं लिख देता हूं, ध्यान रखना। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, जो डेटा है कितनी बार अकर कर रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हाट, या नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ अपीयरेंस, कितनी बार वो क्या कर रहा है, हमारा नंबर या डेटा क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, अपीयर कर रहा है हमारे ऑब्जर्वेशन, उसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब इसमें क्या होता है, अभी मीडियन मोड क्या होता है, मीन, सब फार्मूला बता रहे हैं, सब कॉन्सेप्ट आ, लेकिन जो चीज अभी यहाँ समझो, यहाँ देखो दोस्त। अब जैसे अगर मान लीजिए एक डेटा लिखा है, फॉर एग्जांपल ऐसे लिखे आता है, इसमें मोड की बात करेंगे, तो मान लो हमने कुछ ऑब्जर्वेशन लिखे हैं, कुछ नंबर लिखे हैं, ऐसे रैंडमली नंबर लिखे, मान लीजिए हमने लिखा 2 3 5 6 7 2 3 5 2 3 2 7 9 8 ऐसे लिखा है, कुछ भी लिखा। अब जो भी ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, अगर इसका तुम्हें मोड लिखना होगा, क्या लिखना होगा, मोड।
ध्यान देना, एक छोटा सी बात है इसलिए। मोड का मतलब क्या होता है? मोड का मतलब क्या है? डेटा which occurs या which appears what? Which appears maximum time, maximum what time या हाईएस्ट टाइम, तो सबसे ज्यादा बार आ रहा होगा वही डेटा हमारा क्या हो जाएगा, इसका मोड हो जाएगा। जैसे इसमें कौन सा डेटा सबसे ज्यादा बार आ रहा है, देखो जरा। 3 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 टाइम्स आ रहा है। कितनी बार आ रहा है जरा देखो? 1 2 3 4। और 5 कितनी बार आ रहा है जरा देखो? ये कम ही आ रहा है। 7 भी कितनी बार आ रहा है? 5 भी 3 आ रहा है, 7 भी 2 बार आ रहा है, 8 भी कम है। सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है इसमें? बारह। तो इस हमारे ऑब्जर्वेशन का इसका क्या हो जाएगा, हमारा मोड क्या हो जाएगा? तो वो डेटा, वो इंफॉर्मेशन हमारा मोड हो जाएगा जो हमारे ऑब्जर्वेशंस में, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही हमारा क्या हो जाएगा? which appears what maximum time, the data which have what, yeah, which have maximum या highest frequency, कहते हैं या क्या कहते हैं उसकी? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखा हुआ है या जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है हमारे ऑब्जर्वेशन, वही नंबर हमारा क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। मोड के लिए एक बहुत जनरल फार्मूला आता है, काफी फ्यूचर में तुम्हें जरूरत पड़ेगी, अभी यहाँ जरूरत नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूँ। मोड मीन मीडियन मोड में रिलेशन होता है भैया, ये भी ध्यान रखना। मोड इक्वल टू होता है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस का 2 टाइम्स ऑफ व्हाट। अभी तुम्हारे काम का नहीं है, ध्यान रखना, अगर जरूरत पड़ेगी नहीं तो हम लोग इस मोड इक्वल टू क्या होता है? 3 टाइम्स ऑफ मीन। अब मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, बेटा हमने समझ कैसे करते हैं। अब आते हैं, देखो मीन क्या होता है। मीन या इसी को लिखते हैं अरिथमेटिक मीन, या इसी को लिखते हैं क्या? अरिथमेटिक मीन, या इसी को लिखा जाता है एवरेज, या इसी को लिखते हैं क्या? एवरेज, या इसी को हम लोग एवरेज मीन, अरिथमेटिक मीन, या इसी को क्या लिखते हैं? एवरेज। अब इसका मतलब क्या है? अगर हमारे पास मान लेते हैं कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, लेट x1 x2 x3 ऐसे करके दिए हैं xn तक आर डेटा, मान ली कोई डेटा है, तो इनका मीन क्या होगा या एवरेज कैसे निकालेंगे? एक्स बार से रिप्रेजेंट करेंगे, सबका सम करेंगे। फॉर्मूला हमारा होता है सम ऑफ डेटा या ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय क्या होगा? नंबर ऑफ डेटा या फिर व्हाट? ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ डेटा या फिर व्हाट? मीन या एवरेज, दोनों बात एक ही है, वर्ड में लिखा जाए। सम ऑफ डेटा बाई क्या होगा? नंबर ऑफ डेटा, या जो भी ऑब्जर्वेशन है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसको फॉर्मुला ही करें, अगर इसको हम फॉर्मूले में डिजाइन करें तो क्या लिखेंगे? एक्स बार इक्वल टू क्या होगा? जितने भी हमारे डेटा दिए हैं सबका सम करो। क्या क्या दिए हैं जरा देखो यहाँ? x1 है, x2 है, x3 है, कहाँ तक जा रहे हैं दोस्त? xn तक जा रहे हैं। होल अपॉन क्या हो गया? n, n है ना डेटा, n। फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा? x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस ऐसे करके xn अपॉन। अब देखो कभी ऐसे समझ में आना, देखो जिसको ऐसे समझ रहे हैं, बहुत आसान चीज है, बस ध्यान रखना है। अब एक एग्जांपल समझते हैं इसका फार्मूले का मतलब। जैसे मान हमने कुछ दिया है आपको, एक क्वेश्चन दिया है, हमने लिख दिया 3 5 6 7 9 है, अब मान लो 10 है। अब मुझे बताओ ये ग्रुप्ड डेटा है कि अनग्रुप्ड डेटा है? ग्रुप्ड है कि अनग्रुप्ड है? बताओ। क्या इंटरवल में क्या हो गया ये? अब इसका हमें मीन निकालना है। क्या निकालना है दोस्त? तो मीन हम इसका कैसे निकालेंगे? एवरेज निकालना है, मीन निकालना है, या फिर क्या कहें हम इसका? एवरेज निकालना है। कैसे निकालेंगे? जितने भी डेटा दिए हैं सबका सम करेंगे। कौन कौन से हैं? 3 है, 5 है, 6 है,
7 है, 9 है, 10 है। कितने डेटा है ये देखो, कितने हैं, 6 हैं, तो 6 से क्या करना पड़ेगा, सबको प्लस करें दोस्त, कितना होगा जरा बताना। ये हो गया कितना, 8 6 14, 14 और 7 21, 21 और 9 कितना हो गया, 30, 30 और 10 40, 40 बाई क्या हो जाएगा, कैंसिल करो, उसे कैंसिल करेंगे, हो गया। या तो हम इसको लिख दें 20/3, या 3 से डिवाइड करें, 3 6 जा दिस, 3 6 जा दिस, 6 6 6 6 आता रहेगा ऐसे, तो राउंड ऑफ करके लिखेंगे 6.67। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका, जब 6 6 6 आता रहता है, मोर देन 5 अगर नंबर होता है उसको एलिमिनेट करेंगे तो साइड में 1 ऐड कर देते हैं, तो 6.6। ये फार्मूला है हमारा, अनग्रुप डेटा दिया था और ग्रुपिंग दी है, तो अब देखो ये समझना है। अब मान लीजिए डेटा हमारा ये है, कॉन्सेप्ट है ये, रिमार्क में ध्यान रखना है अपने को, ताकि क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए डेटा हमारे कुछ ऐसे हैं, डेटा है हमारा x1 x2 x3 ऐसे करके कहाँ तक दिए हैं, xn तक। इनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं, फ्रीक्वेंसीज का मतलब ये कितनी बार आ रहे हैं, ये हमारे ऑब्जर्वेशन में कैलकुलेशन में कितनी बार आ रहे हैं। इनकी जो फ्रीक्वेंसीज है, मान लेते हैं x1 की फ्रीक्वेंसी क्या है, f1 है। x2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, मान लेते हैं f2 है। x3 की फ्रीक्वेंसी क्या है, मान लो f3 है। इसी तरह से xn की फ्रीक्वेंसी क्या है, fn। मतलब ये इतनी बार आ रहे हैं ऑब्जर्वेशन। तो अगर अब इसका मुझे निकालना होगा क्या, मीन, तो कैसे निकालेंगे। अब मीन निकालना होगा इसका, तो क्या होगा, मीन या एवरेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इनको, f1 x1 f2 x2। जिस डेटा की जो फ्रीक्वेंसी है उसको उससे मल्टीप्लाई करके प्लस करते सबको चले जाएंगे। की फ्रीक्वेंसी अगर f1 है तो इसको f1 से मल्टीप्लाई कर देंगे डेटा को, फिर प्लस इसकी फ्रीक्वेंसी अगर f2 है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस करेंगे, ऐसे चलते रहेंगे। यानी हमारी बात, जिस डेटा की जो फ्रीक्वेंसी है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सबको इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे और आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसकी फ्रीक्वेंसी f1 है तो इसको मल्टीप्लाई करके f1 से लिख देंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी f2 है तो इसको मल्टीप्लाई करके f2 से लिख देंगे, इन सबको प्लस करते चले, ऐसे n तक जाएंगे, क्या हो जाएगा, fn xn। फिर जितनी फ्रीक्वेंसी है सबका सम कर देना, क्या है तुम्हारा, f1 है, f2 है, और क्या है, f3 है, और यहाँ क्या है, fn तक। अब इसी को समराइज करें तो कुछ राइटर्स इसको इस तरह से लिखते हैं। ये तो फार्मूला हो गया अपना दोस्त, ये फार्मूला हो गया, ऊपर जा रहा है, क्या हो जाएगा, fn और x। अब देखो क्या है, क्या इसी को समराइज करें थोड़ा सा में लिखें तो क्या हो जाता है, राइटर जैसे। अब ये तुम्हें तब समझ में आएगा जब मैं पहले इसकी ये बता दूं, जो फार्मूला अभी हमने पीछे बताया था, इसमें देखो तुम, जैसे ये लिखा है हमने फार्मूला। अब इसको कौन साइज करें तो क्या लिखते हैं, ये x बार है, इसको ऐसे लिखेंगे 1/n समेशन ऑफ xi, i इज रनिंग फ्रॉम 1 to n। ये समेशन का सिंबल है, तो चीज को इतने में लिख सकते हैं। इस समेशन के सिंबल का मतलब क्या है, अगर समेशन ऑफ कहीं पर xi लिखा है, i को कहां से कहां तक रन करा रहे हैं, 1 से n तक, कुछ नहीं करना है, ये सिग्मा है सिंबल, इसको बोलते हैं समेशन। क्या है ये, समेशन है ये सिंबल, सिग्मा, ये सिग्मा बना है ना, सिग्मा, सिग्मा है ये सिंबल, स्मॉल सिग्मा है। इसका मतलब होता है समेशन, क्या होता है इसका मतलब, समेशन, मतलब सम करते जाना है। अब इसका मतलब क्या है देखो, जहाँ एक्स आई हमने लिखा है समेशन ऑफ एक्स आई, आई को कहाँ से कहाँ तक रन करा रहे हैं, 1 से n तक, तो पहले आई के प्लेस पे 1 रखो तो हो जाएगा x1, एक्स आई था ना, आई के प्लेस पे 1 रखेंगे हो जाएगा x1, फिर करेंगे इसको प्लस, फिर आई के प्लेस पे क्या रखेंगे 2, क्या हो जाएगा ये x2, फिर आई के प्लेस पे क्या रखेंगे 3, ऐसे करते जाएंगे, जब n रखेंगे तो क्या हो जाएगा xn। तो वही चीज जो ऊपर लिखी है इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देंगे, summation I is running from 1 to n xi, the summation of xi, I is running from 1 to n, ऐसे शॉर्ट में आई हमारी बात, वहां भी बोल सकते, xi, I is running from what, 1 to n।
10 है तो 10 तक लिख देना, n है तो n लिखना, 5 है तो 5 तक लिख। अब इस तरह से इसको अगर कॉन्साइज करना होगा तो कैसे लिखोगे, अभी हमने पढ़ा। अब देखो क्या है ऊपर, सबको मल्टीप्लाई किए हैं ना दोस्त, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ आई एक्स आई लिख देंगे, आई को कहाँ से कहाँ तक रन कराएंगे, 1 से n तक, नीचे भी लिख देंगे एफ आई समेशन में, आई को कहाँ से कहाँ तक रन कराएंगे, 1 से में 1। हाँ बात एक ही है, समेशन बोलो सिग्मा। अब यहाँ देखो, अब यहाँ जैसे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई हमने लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है, आई को रन करा दिया 1 से n तक, जब 1 रखेंगे तो एफ में भी 1 रखेंगे, एक्स में भी 1 रखेंगे, f1 x1, 2 रखेंगे तो दोनों में 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तो दोनों में 3 रखेंगे, प्लस ऐसे चलता रहेगा ये, लास्ट में n रखेंगे तो क्या हो जाएगा, fn xn। नीचे वाले में हमने क्या लिखा है, समेशन ऑफ एफ आई लिखा है, आई को कहां से कहां तक रन कराया है, 1 से n तक, 1 रखेंगे तो क्या आएगा f1, 2 रखेंगे तो f2, 3 रखेंगे तो लास्ट में n रखेंगे तो क्या हो जाएगा। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो ये, तुम ये याद रखो, ये कभी कभी देखकर आप लोग परेशान हो जाते हैं, इसलिए हमने इसको डिटेल में बता दिया, कहीं इस तरह का एक्सप्रेशन है तो तनाव में नहीं आ जाना है, और उसी मैथमेटिकल वे में लिख, ठीक है, समझ में आ गई बात हमारी, दिक्कत तनाव में तो नहीं आ रहे हो ना, टेंशन तो नहीं हो रहा है, क्लियर आ रहा है एकदम तुमको, क्या है, क्या सिंबल का मतलब क्या है, सब हमने बता दिया, तो गुड़िया आ रहा है ना, अब आ जाओ भाई, आते हो, ये तो हो गया मीन की बात। अब इसको निकालेंगे कैसे, क्लास मार्क्स कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग नोट कर लेंगे, अभी देखेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे किस तरह से होगा क्या, और जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको वो सारी चीज़ें, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, अनग्रुप्ड है, डिसकंटिन्यूअस है तो उसको कंटिन्यूअस, टर्मिनल में दिया है तो क्या हमारा क्या नंबर होगा, वो सब बताएंगे, करेंगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगा, अभी तो बस नॉलेज की बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट की बात। ओके दोस्त, चले आगे बढ़े। अब मीडियन की बात आती है, अब बात हमारी आएगी किसकी, मीडियन की। मीडियन क्या होगा, मीडियन का मतलब क्या है, देखो जब आप मीडियन की बात कर रहे हो पर, तो अगर एज ए लेमैन हम समझना चाहें तो मीडियन का मतलब जो हमारा ऑब्जर्वेशन दिया है, चाहे ग्रुप्ड डेटा है चाहे अनग्रुप्ड डेटा है जो भी है, मीडियन का मतलब क्या होता है, जो हमारा मिडिल टर्म है या मिड टर्म, मिडिल टर्म बोलेंगे या इसको हम क्या बोलेंगे दोस्त, मिड टर्म, या क्या है हमारा मिड टर्म। अब इसमें अलग अलग केसेस बनते हैं, अनग्रुप्ड डेटा है तो मिड या मिडिल टर्म से निकाल लोगे, डेटा में ग्रुपिंग है तो उसको निकालने के अपने अलग तरीके हैं, तुम्हारे यहाँ भी उतने डिटेल में नहीं है, लेकिन इनके भी अपने कॉन्सेप्ट हैं, अब वो समझाते हैं क्या है। मीडियन की क्वेश्चन जब भी करना, जब भी तुम्हें मीडियन निकालना होगा तो पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दिमाग में रखना, क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि जो भी हमारे डेटा हमें दिए गए हैं उनको या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है, अरेंज करना, जो भी डेटा है उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है, अरेंज करना। हाँ बेटा, अरेंज द डेटा, अरेंज इन असेंडिंग और व्हाट, डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे या तो किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यही करना है, सबसे पहले डेटा को हमें क्या करना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर देना है, उसको अरेंज कर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही सबसे पहला काम। उसके बाद इसके जो फार्मूले हैं, कॉन्सेप्ट है, वो क्या करेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग का मतलब समझ में आता है कि नहीं, तो मान लीजिए हमने नंबर रखा है, नंबर दे रखे हैं हमने 3 5 7 9 6 3, जो भी लिख दिया, या मान लो जो भी है लिख, या इसको मान लो हमने लिख दिया 8, चलो इतने नंबर हमने लिख। अब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है बेटा बता, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, जैसे छोटा नंबर सबसे पहले लिखेंगे, सबसे छोटा कौन सा नंबर है, 2 है, फिर 3, फिर 5, फिर फिर इस तरह से डेटा को पहले अरेंज करेंगे, या हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होगा, इसी का उल्टा होगा दोस्त, बड़े से, या तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें,
सबसे पहले बड़ा नंबर लिखेंगे। बड़ा नंबर कौन सा है? 9, 8, 7, 6, 5, 3 और क्या हो गया? असेंडिंग का मतलब इस तरह से, इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? ये है ये चीज। तो सबसे पहले जो भी हमारे पास डेटा दिए होंगे उनको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे? अरेंज। पहला काम हमारा ये रहेगा जब मीडियन के क्वेश्चन कर रहे हैं। अब इसका फार्मूला क्या है ये समझ। अब जो डेटा दिए हैं ना, पहले नंबर ऑफ डेटा हम काउंट करेंगे, कितने डेटा है, कितने ऑब्जर्वेशन। तो मीडियन को जब हम निकाल रहे होंगे तो मीडियन को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे दोस्त? एम से, कैपिटल एम से। और मीडियन के दो फार्मूले हैं। पहला, फर्स्ट फार्मूला जो हमारा है एन बाई एन या एन प्लस 1 बाई 2th टर्म हो जाता है। ये फार्मूला हमारा कब? जब एन हमारा क्या है? ऑड हो। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ डेटा से है। नंबर ऑफ डेटा या ऑब्जर्वेशन जो हमें डेटा दिए हैं वो कितने हैं उससे है। या इसी का जो फॉर्मूला है हमारा हो जाता है 1/2 n बाई 2th टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म। कब हो जाता है? जब n हमारा क्या होता है? इवन होता है ना। मतलब जो नंबर ऑफ डेटा दिया है वो क्या है? इवन है। जैसे मान लो 6 डेटा है, 10 डेटा है, 12 डेटा है, 14 डेटा है, 20 डेटा है, तो इवन नंबर है ना ये। 5 डेटा दिए हैं, 7 डेटा दिए हैं, 9 डेटा दिए हैं, तो ये क्या हो गए? ऑड नंबर ऑफ डेटा हो गया। हम तब वो लगेगा। यहाँ n बाई 2 प्लस 1 हमने लिखा है, अगर 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? n प्लस 2 बाई 2 हो जाएगा। कहीं अगर इस तरह से मिलेगा तो कंफ्यूज मत होना, मैं लिख देता हूँ दोनों को। या इसी को लिख सकते थे 1/2 n बाई 2 टर्म प्लस क्या हो जाएगा ये n प्लस 2 बाई टर्म। दोनों से एक ही आंसर आना है। ये कब के लिए है? जब n हमारा क्या होगा? इवन होगा। मतलब नंबर ऑफ डेटा जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या होगा? इवन होगा। एक बार दोनों को मैं बता देता हूँ, आपको सुनना। दोनों फॉर्मूले लगा, ठीक है? चले बड़े समझ गया ना? दो फॉर्मूले यूज करेंगे। पहला क्या है? ये। दूसरा ये। अगर डेटा हमारा ऑड नंबर में है तो ये वाला लगाएंगे, डेटा हमारा इवन नंबर में है तो ये लगाएंगे। लेकिन इसके पहले हम डेटा को क्या करेंगे? या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, मीडियन के में। बाकी इन उनमें इस तरह से नहीं करने। एवरेज निकाल रहे होंगे, मोड निकाल रहे होंगे, बट हमें ये सब किस में देखना पड़ेगा? केवल मीडियन को जब निकाल। देखिए इसको फिर एग्जाम्पल समझते हैं। एक एग्जाम्पल समझ। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमने ले लिया, 1 है, 3 है, 4 है, 7 है, 10 है, 12 है, 5 है और 2 है। ये नंबर्स दिए हैं। हम कह रहे हैं इसका मीडियन निकालो। क्या निकालो इसका भैया? ये ग्रुप डेटा है कि अनग्रुप्ड है? पहले ये बताओ, ग्रुप्ड है कि अनग्रुप्ड है? तो अब इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले हम अरेंज करेंगे, जब इसका सोल्यूशन करेंगे दोस्त। इसको अरेंज करो, बताओ क्या लिखें पहले। सबसे पहले कौन सा नंबर लिखा जाए? किसी भी ऑर्डर में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। असेंडिंग में करेंगे, डिसेंडिंग में? किसी में भी कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। असेंडिंग में सबसे पहले छोटा नंबर लिखोगे, फिर 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 क्या है? और क्या है फिर? 5 और 7 और फिर कितने डेटा हैं ये देखो। डेटा कितने हैं तुम्हारे पास? 1 2 3 4 5 6 7। एन कितना आ गया? 8। 8 इवन है कि ऑड है? इवन है या ऑड है? इवन। अब मैं मीडियन निकालूंगा इसका। तो हमने कहा था जब इवन होगा तो मीडियन निकालने का फार्मूला क्या है? 1/2 n बाई 2th टर्म, है ना, प्लस n प्लस 2 बाई 2th टर्म। यह है फार्मूला दोस्त। अब लगाएंगे दोस्त यहाँ फार्मूला। n का प्लेस पे क्या रखेंगे अपने? n के प्लेस पे रखेंगे 8। 8 बाई 2th टर्म प्लस क्या हो जाएगा यहाँ? 8 प्लस 2 बाई 2th टर्म। दिक्कत वाली बात बताता हूँ, यहाँ तक ठीक है? अब वैल्यू रखेंगे, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा गुड़िया बता? यहाँ जाएगा 4th टर्म। और उसको करेंगे 10। 10 बाई 2 कितना आ जाएगा? 5।
फिफ्थ टर्म। अब यहाँ फोर्थ टर्म कौन सा है जरा देखो, फोर्थ टर्म हमारा ये है, फिफ्थ टर्म भाई 1 2 3 4, फोर्थ टर्म ये है, फिफ्थ टर्म ये है। तो फोर्थ टर्म में कितना है अपना 4 है, और फिफ्थ टर्म में कितना है। और ध्यान रखना ये नंबर नहीं लिखने हैं, यहाँ से देखना उस पोजीशन पे कौन से नंबर आ रहे हैं उनको लिखेंगे यहाँ। इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना हो गया ये 9, 9/2 आ जाएगा ना, तो डिवाइड कर रहे हैं, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4.5। तो मीडियन इनका कितना जाएगा 4 पॉइंट है। इवन नंबर में अगर डेटा दिए रहेंगे तो इस तरह से। हाँ, अब इत्तेफाक से यहाँ फोर्थ पोजीशन पे 4 ही है तो इसलिए 4 रख दिए, लेकिन कभी हो सकता है दूसरा नंबर रहता जो रहता तो वो लिखते, 4 है तो 4 ही लिख दिए हैं। तो मैं कंफ्यूज मत होना कि 4 ही लिखना है 5 लिखना है, कोइंसिडेंटली यहाँ पर है। बाकी यहाँ जो नंबर रहेगा उस पोजीशन पे वही नंबर लिखेंगे हमें। ओके, अब एक ऑड वाले का एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल तो मान लीजिए कि नंबर लिखा है 2 लिखा है, 3 लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा है, 8 लिखा है, 10 लिखा है, और मान लो 11 लिखा है। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना पड़ेगा अपने को, अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करो भाई, क्या होगा 2 होगा, और क्या है, क्या है, और 7 8 10, ये तो है ही था ऐसे। कितने डेटा है जरा बताओ, 7 है, कितने डेटा है 7, 7 इवन है कि ऑड है, ऑड है। और ऑड है तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है अपने पास बताओ, ऑड है तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है, मीडियन इक्वल टू n+1/2th टर्म, n+1/2th। तो n के प्लेस पे क्या रखना है 7, 7+1/2th टर्म। 7+1 का मतलब कितना हो गया दोस्त बताना, 8 हो गया, 8/2th टर्म, 8/2 का मतलब फोर्थ टर्म। अब फोर्थ टर्म क्या है जरा देखो ना, फोर्थ टर्म क्या है 1 2 3 4, फोर्थ टर्म 7 है ना, 7 हमारा क्या हो जाएगा, हाँ हाँ, ऑड वाले में जल्दी, फिर वाले में 2 टर्म लेनी पड़ेगी ना। कुल मिलाकर कितने लेवल के क्वेश्चन हैं स्टैटिस्टिक्स में, डाटा हैंडलिंग, देख लेना इसकी प्रैक्टिस कर लेना इसकी क्वेश्चन। डन, ठीक है दोस्त, ओके गुड़िया, ठीक।